जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अपने प्रभु को पाने की क्या कीमत है? अपने गुरु को पाने की क्या कीमत हो सकती है? क्या कोई कीमत लगा सकता है अपने प्रभु को पाने की, गुरु को पाने की? क्या हम कोई कीमत लगा सकते हैं? नहीं सके। हमें इतना वो नहीं है कि हम अपने गुरु को पाने की कोई कीमत अदा कर सकें। लेकिन वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, अपने गुरु को पाने की कीमत है ना, वो है प्रेम। आप अपने अंदर प्रेम ले आइए और अपने गुरु को पा जाइए। प्रेम तो बड़े से बड़े को झुका देता है, और ये तो हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं। प्रेम में वो बिक जाते हैं, हमारे लिए झुक जाते हैं, हमारे बन जाते हैं। जैसे हम उन्हें अपनाते हैं तो वो भी हमें अपना लेते हैं, क्योंकि हम भक्ति की जगह प्रेम लेके आते हैं अपने मन में। भाई धन्ना के हल तक चलाए थे गुरु ने। पंडित जी जो थे, रोज ठाकुर जी की पूजा किया करते थे। कैसे भाई धन्ना ने पत्थर में से प्रभु को प्रकट कर लिया। संगत जी, पंडित जी जो थे उनके वहां के, वो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। रोज उनकी पूजा किया करते थे, उनको भोग लगाते थे, उनको स्नान कराते थे। तो भाई धन्ना ने एक दिन उनसे पूछा, ये क्या करते हैं, इनका क्या लाभ है, क्यों आप इनकी पूजा करते हैं, क्यों भोग लगाते हैं? तो पंडित जी ने कहा, ये मेरे सारे काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हम ये हमारे काम गुरु ने करते हैं, हमारे सारे काम गुरु देखते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी ने कह दिया, ये मेरे सारे काम करते हैं, सारे काम देखते हैं। तो भाई धन्ना तो बहुत खुश हो गए, कहते अच्छा सारे काम करते हैं आपके, ठीक है लाओ ठाकुर जी मुझे दे दो। तो पंडित जी ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है, बात को समझो। लेकिन भाई धन्ना बात को समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसने काम कराना था। वो चाहता था ठाकुर जी मेरे साथ चले, मेरे घर चले और मेरे सारे काम करें। पंडित जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार पंडित जी ने क्या किया, एक पत्थर को कपड़े में लपेट के उसे दे दिया। संगत जी, पत्थर था, वो मूर्ति भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर था, जो भाई धन्ना उसे अपने घर ले गया। उसकी पूजा करता, उन्हें भोग लगाता। अब वो पत्थर है, भगवान थोड़ी है। उनके आगे भोग रखता, आप खाना खाओ, आप दूध पियो, आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आप तो पंडित जी के यहाँ रोज भोग लगाते हो, रोज खाना खाते, मेरे यहाँ तो आप कुछ भी नहीं खा रहे। अगर आप खाना खाओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इस तरह से उसके प्रेम के भाव थे, लाड लड़ा रहा था वो, क्योंकि उसे अपने काम कराने थे। लेकिन उसकी जो नीयत थी वो साफ थी, सच्चे मन से श्रद्धा से वो प्रेम करता था, लगाव था उसे, और विश्वास था एक दिन वो प्रकट होंगे, और प्रकट हुए। और उसने भाई धन्ना के, भगवान ने सारे काम किए, पत्थर में से उसने भगवान को प्रकट कर दिया। संगत जी, ये होता है प्रेम। प्रेम में हमारे गुरु लुट जाते हैं, बिक जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं, और उन्हें हमें हमसे कुछ नहीं चाहिए होता, वो कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। सिर्फ प्रेम के जरिए ही हम अपने गुरु को, अपने प्रभु को पा सकते हैं। बाकी कोई जरिया नहीं है कि हम अपने गुरु को पा सकें। इसलिए अपने अंदर संगत जी प्रेम की भावना लाइए। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, प्रेम वाले भाव हमारे अंदर नहीं आएंगे, हम गुरु को कभी पा नहीं सकते। तो चलिए संगत जी, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस प्यारे से गुरु जी के चैनल पर नए हैं, तो गुरु जी के इस चैनल गुरु जी की बेटी आरती, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा संगत जी। ये चैनल हमारा नहीं है संगत जी, ये गुरु जी का चैनल है। गुरु जी चलाते हैं, गुरु जी की आज्ञा से चल रहा है, और गुरु जी की आज्ञा से ही सत्संग होते हैं। संगत जी, आप हर सत्संग को जरूर किसी न किसी संगत के साथ जरूर शेयर किया करिए। आप एक संगत को शेयर करें या 10 संगत को शेयर करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन शेयर जरूर किया करें संगत जी। हर सत्संग को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जी की बहुत सी प्यारी प्यारी सी भोली संगत है, जिन्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है गुरु जी के बारे में। तो जब वो सत्संग जैसे जैसे सुनते जाएंगे, गुरु जी के और करीब वो भी जुड़ते जाएंगे, जैसे गुरु जी ने आपको जोड़ा है।
और संगत जी, गुरु जी पता नहीं किस रूप में किसका कल्याण करना चाहते हैं, वो गुरु जी जाने। आप अपना फर्ज निभाते चलिए, संगत को आगे शेयर करते चलिए। किसे सुनवाना है वो गुरु जी खुद देख लेंगे। लेकिन जब आप गुरु संगत के साथ कोई भी सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी आपको 7 गुना ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि आप गुरु की संगत के कल्याण के लिए वीडियो शेयर करते हैं। तो संगत जी, और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि गुरु जी आपके कमेंट देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो चलिए संगत जी, आज हम खंड 4 का दूसरा अध्याय का श्रवण करेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या पर पिता व पुत्रों का मोहित होना, शंकर जी द्वारा उनको समझाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हम पिता पुत्रों को संध्या पर बुरी तरह से मोहित देखकर सत्य और धर्म बड़े घबराए और वह धर्म रक्षक भगवान शंकर जी के पास गए। उनको सारी कथा सुना, हमारे पास ले आए। भगवान शंकर जी मुझे देखकर हंसे और मुझको लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह वेद मार्ग पर चलने वालों को उचित नहीं। क्या यह महापाप नहीं है? पुत्री पुत्र की बहू माता के साथ भोग करने वाला घोर नरक में जाता है। खेद है कि तुम वेद पाठी होकर इस बात को भूल गए और लज्जा को त्याग कर अपना धर्म नष्ट कर दिया। मैंने और भी बहुत से कामी पुरुष देखे हैं, मगर तुम तो सबसे आगे हो। तुम्हारे वेद पाठी और ज्ञानी होने पर 1000 बार धिक्कार है। नारद जी, मुझे इस प्रकार धिक्कारने के बाद भगवान शिव मेरे पुत्रों की ओर आकृष्ट होकर बोले, अरे तुम जैसे एकांत योगियों का चित्त कैसे मिलन हो गया है। हाँ, जिनके चित्त को स्त्रियां हर लेती हों, उनसे भला सत्संग की आशा कैसे की जाती है। वेद पाठी ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी हो गए। खेद है कि ब्रह्मा के पुत्र होकर तुमने इस प्रकार के बुरे काम को अपनाया। तुम लोगों को बार बार धिक्कार है। नारद जी, भगवान शंकर जी के उन शब्दों में मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। मारे भय और लज्जा के मारे शरीर से पसीना चूसने लगा। मुझको जो विकार उत्पन्न हुआ था वह शंकर जी की बातों से जाता रहा। मेरे शरीर से जो पसीना चुआ उससे 64,000 आग्ने स्वाता पितृगण उत्पन्न हो गए और 86,000 वहिष्यद पितृ हुए। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे एक सुंदर कामनी उत्पन्न हुई, जिसको आज संसार रति के नाम से जानता है। उसको देखकर क्रतु आदि भी स्खलित हो गए। उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इतने में शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। मैंने क्रोध भरी दृष्टि से काम को देखा और उसको शाप देना चाहा। मुझे शाप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और शाप देने से रोका, परंतु हमारे क्रोध से मेरा बुरा हाल था। मैंने उनसे कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव किया, अतः जैसे तूने किया वैसे ही तू भोगेगा। तूने भगवान सदाशिव के सामने मुझे लज्जित किया है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शिव जी के नेत्र बाणों से भस्म हो जाएगा, तभी तुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह से कांपने लगा। सारा गर्भ चूर चूर हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय का अनुसरण करने वाले हैं, तब फिर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? आपने कहा था मैं, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और शंकर जी सभी तुम्हारे वश में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने तो उसकी परीक्षा करने के लिए किया था। हे जगत पिता, मेरा कोई दोष नहीं है, अतः आप मुझे शाप से मुक्त कर देवें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव ने इस प्रकार नर्म होकर मेरी स्तुति की तो मैंने कहा, मेरा श्राप झूठा तो नहीं हो सकता, अतः अब भगवान शिव अपना विवाह करेंगे, तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और मुनि तथा कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। संगत जी, यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कल हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, श्री शिव महापुराण पढ़ने में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, संगत जी मुझे माफ़ करें। गुरु जी के मंत्र जाप से आगे की ओर बढ़ेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।